नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आपको अमावस्या के कुछ खास ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपके ऊपर यदि आपके पितृ दोष आपके घर में है, आपके घर में गृह क्लेश रहता है, आपके धन की आवक नहीं है, आपके धन की सोर्सेज नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, इन सभी के लिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपको इन्हीं सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही में अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमावस्या के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल नहीं कट कराने चाहिए, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, गर्भाधान वर्जित माना गया है, मदिरा सेवन वर्जित है। अमावस्या वाले दिन लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं। अब बात आती है हमें क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें तीर्थ स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन। अमावस्या में पितरों की पूजा की जाती है। पितरों के लिए सबसे ज़्यादा जो शुभ दिन है पितरों की पूजा के लिए वो अमावस्या ही है। देव पूजा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए वहाँ पे दिया प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जो पितरों को समर्पित दिन होता है। इस दिन हम अपने पितरों की कृपा दृष्टि पा सकते हैं, उनको हम खुश कर सकते हैं। तो यह दिन आप इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं। इस दिन को आप ऐसे ही ना जाने दें, क्योंकि जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है, जिस घर में पितृ जिस घर में खुश होते हैं, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कभी शादी विवाह में कोई दिक्कत नहीं आती, धन संबंधी समस्या नहीं आती। इसलिए हमें अपने पितरों की सद्गति के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए। पीपल के निमित्त पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए। और इस दिन यदि अमावस्या मैं सभी अमावस्या की बात कर रही हूँ, कोई भी सोमवारी अमावस्या हो या बुधवारी अमावस्या हो या कौशिकी अमावस्या, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं ये उपाय आप कोई जो महीने में एक बार अमावस्या आती है, किसी भी अमावस्या को आप ये कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेट भी प्राप्त हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो नेक्स्ट वीडियो अमावस्या आएगी आप उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अमावस्या में यदि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, पति पत्नी के बीच में अनबन है, तो यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, सोमवारी अमावस्या यदि पड़ जाए तो इस दिन क्या करना चाहिए, पति पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा करने के बाद एक साथ पति पत्नी को पूजा करनी चाहिए और तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन दीपदान का बहुत पीपल के निमित्त पितरों के लिए दीपदान करना चाहिए, यज्ञ हवन करना चाहिए। और इस दिन यदि अमावस्या मैं सभी अमावस्या की बात कर रही हूँ, कोई भी सोमवारी अमावस्या हो या बुधवारी अमावस्या हो या कौशिकी अमावस्या, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं ये उपाय आप कोई जो महीने में एक बार अमावस्या आती है, किसी भी अमावस्या को आप ये कर सकते हैं। फिर सौभाग्य में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन यदि आप पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं तो इससे पितरों की संतुष्टि होती है। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आपको इस दिन 14 दीपदान पीपल के वृक्ष के नीचे करने चाहिए, यम के 14 नामों के साथ। तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन यदि पितृदोष तथा पितरों की तृप्ति आप चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। चाहे आप एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं अमावस्या के दिन। ध्यान रहे कि नॉर्मली यदि आप भोजन करते हैं सामान्यतः तो दक्षिण की तरफ मुंह हम लोग नहीं करके भोजन करते, लेकिन अमावस के दिन यदि आप पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज करा रहे हैं या ब्राह्मणों को आप भोजन खिला रहे हैं तो उनका मुख आपको दक्षिण की दिशा की तरफ रखना चाहिए और एक में उनको तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको पितरों के निमित्त एक लोटे में, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक लोटे में जल, गंगा जल और दूध, थोड़ा सा मीठा ले लो, शक्कर ले लो और उसमें काले तिल आपको मिश्रित करके दक्षिण दिशा की तरफ आपको एक लोटा जल अपने पितरों के
लिए अवश्य ही आपको अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। आपको ये मंत्र उसके साथ बोलना चाहिए, ओम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ये आपको अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अमावस्या के दिन कुशा का दान करना चाहिए, कुशा के आसन का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के तने के वृक्ष में आपको सूत अवश्य बांधना चाहिए। इससे आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी और आयु में वृद्धि होगी। तुलसी का पूजन करना अमावस्या के दिन, यदि आप तुलसी का पूजन करते हैं तो इस दिन आपको 1.25 लाख स्वर्ण दान करने के बराबर आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको अमावस्या के दिन तुलसी वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको पितरों के तर्पण के लिए उन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए। यदि आप अमावस्या के दिन आप अपने कोई आप इष्ट आराध्य की पूजन वगैरह करते हैं तो आपको वो अवश्य करनी चाहिए, एक्टिवेट हो जाती है। यदि आप कोई साधना करते आ रहे हैं या कोई मंत्र जाप करते आ रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिन से, तो आपको अमावस्या वाले दिन इसकी थोड़ी संख्या बढ़ाकर इसको एक्टिवेट कर लेना चाहिए। अमावस्या के दिन कहते हैं कि इस दिन बहुत ही पुण्यतिथि है, जैसे दीपावली, होली को बहुत ज़्यादा इन महापर्व कालों को मानते हैं कि भाई इनमें यदि आप कुछ करते हैं मंत्र जाप या अपनी साधना या पूजा पाठ तो उसका फल आपको अखंड मिलता है। सेम वैसे ही ये आकोस की अमावस्या है। अब बात करती हूँ कि ये अमावस्या कब पड़ रही है। यह कल यानी 14 सितंबर को आपको भाद्रपद कौस की अमावस्या का दिव्य दिन प्राप्त हो रहा है। इस दिन को आप खाली ना जाने दें और अपने जो भी आपसे ये उपाय, इनमें से जो भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप कर पा रहे हैं, ये अवश्य करें और इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं। है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य